Hello students, myself Pradeep Kumar, biology lecturer from Pioneer Montessori Inter College लखपड़ावा बाराबंकी। अभी तक बच्चों आपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आज हम आपको क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे 3 टाइप ऑफ सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बॉडी प्लान्स जो शरीर का आयोजन होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो बॉडी सिमेट्री है, यानी कि जो शरीर का आयोजन होता है वो किस प्रकार होता है। बॉडी सिमेट्री से अभिप्राय है कि अगर हम बॉडी सिमेट्री को अध्ययन करें तो 3 प्रकार का होता है। पहला है असममित, एसिमेट्री, radial symmetry, and third one is द्विपार्श्व सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये 3 प्रकार की सिमेट्री होती है जिसको हम कहते हैं। पहला है असममित, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की बॉडी सिमेट्री नहीं होती है। और सेकंड है रेडियल सिमेट्री, मीन्स आर्य सममित, जिसको कहते हैं हिंदी में आर्य सममित या रेडियल सिमेट्री। और तीसरा जो है वो द्विपार्श्व सममित, जिसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले हम समझें कि सिमेट्री जो इनके नाम हैं उसमें अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो आप बेटर तरीके से इसको समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं असममित या जिसको कहते हैं एसिमेट्री। अब एसिमेट्री किन एनिमल्स में पाई जाती है? हम लोअर एनिमल्स की बात करें जो जनरली स्पंजेस होते हैं, तो स्पंजेस में अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी जो होती है ब्रांचेज होती है, प्लांट्स लाइक बॉडी होती है और किसी न किसी स्थान से जुड़े होते हैं, मीन्स सेडिमेंटेशन अवस्था में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री होती है, रॉक से या कहीं प्लांट से किसी इस तरह से चिपके रहते हैं। तो ऐसी बॉडी को कुछ समय पूर्व तक, यानी कि लगभग 17वीं शताब्दी तक, 17th सेंचुरी तक इनको प्लांट्स ही समझा जाता था। उसके बाद गिगनबॉर्ड ने इनको डिस्क्राइब किया था कि दीज आर प्लांट्स। इनको पौधे कहा गया, पौधे से फिर जंतु समझा गया क्योंकि इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो एनिमल्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। तो स्पंजेस जो है जनरली स्पंजेस क्या है कि वो इस प्रकार की सिमेट्री असममित को दर्शाते हैं। कैसे? अगर हम किसी भी एनिमल की बॉडी देखें स्पंज में तो इस प्रकार से बॉडी होती है, वो चट्टान से, ये रॉक है, रॉक से जुड़ी होती है बॉडी। और बॉडी जो है इस प्रकार से प्लांट लाइक ग्रोथ होती है। अब इस तरह से आप देखेंगे अगर इस बॉडी को, बॉडी परफोरेटेड होती है, स्पंज की बॉडी छिद्रित होती है। इस बॉडी को अगर हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती है, जैसे कि इस तरह से, यानी इसका एक तरफ जो है एक पोर्शन ज्यादा होंगे पार्ट्स और दूसरे पोर्शन में इसके पार्ट्स कम है। तो इस प्रकार की सिमेट्री है, यानी कि बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, सो इट इज कॉल्ड एसिमेट्री। यानी इसको क्या कहेंगे? एसिमेट्री कहेंगे, असममित। इस प्रकार की सिमेट्री किसमें पाई जाती है? स्पंजेस में पाई जाती है। स्पंज एक समूह है, पोरिफेरा के समूह के सदस्यों को जनरली स्पंज कहा जाता है। पोरिफर्स आर कॉमनली नोन एज स्पंज। अब इसके बाद तो दूसरी सिमेट्री है अरी, मीन्स परिधि, यानी कि किसी भी बॉडी को, एनिमल बॉडी को हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एट द एनी रेडियस। हम उसको किसी भी परिधि से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की बॉडी सिमेट्री क्या कहलाती है? अरी, यानी कि रेडियल सिमेट्री कहलाती है, जो जनरली स्टारफिश में आपको देखने को बहुत आसानी से मिल
एग्जांपल है इसका स्टारफिश। उसकी बॉडी जनरली इस प्रकार से बॉडी होती है स्टारफिश की। अगर इस हम एनिमल को सपोज करिए स्टारफिश है, इस एनिमल को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इस रेडियस से अगर डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 आर्म्स 2.5 आर्म 2.5 आर्म इधर है। सिमिलरली इस रेडियस से भी डिवाइड होती है। तो इस प्रकार हम इसको किसी भी रेडियस से डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की जो सिमेट्री है, बॉडी सिमेट्री है, उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री, जो कि इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश में आपको ये देखने को मिलेगी। थर्ड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री, दो ही पार्ट सम्मिलित। दो ही पार्ट सम्मिलित का एग्जांपल जैसे अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, इसका हेड होता है, फिर उसका थोरैक्स है, देन आफ्टर ये एब्डोमेन है, विंग्स होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये इंसेक्ट्स का जो कॉमन, बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो इंसेक्ट्स में अगर आप देखेंगे, अब ये एक इंसेक्ट से एक बॉडी है, इसको अगर डिवाइड करें वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 1 विंग इधर है, 1 विंग इधर है, 3 लेग्स इधर, 3 लेग्स इधर, 1 आई। इस प्रकार से एनिमल्स बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स वर्टिकली। So it is called bilateral symmetry। दो पार्ट, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो इसमें भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। 1 आर्म इधर है, 1 आर्म इधर है, 1 आई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बॉडी जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। इसलिए इस प्रकार की सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। तो आप देखिए यहाँ तीनों फिगर से आपको आसानी से क्लियर है कि ये स्पंज है, स्पंज में जो है सिमेट्री होती है, और स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री है, और ये इंसेक्ट्स या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, 3 टाइप ऑफ सिमेट्री है। अब इसके बाद हमने कहा था आपको बताएंगे बॉडी प्लान्स। बॉडी प्लान्स एनिमल्स में 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान्स फाउंड इन एनिमल्स। बॉडी प्लान्स भी एनिमल्स में 3 टाइप होते हैं। Three types of body plan are found in animals. First one is cell aggregate, कोशिका पुंज आयोजन। कोशिका पुंज आयोजन, सेल एग्रीगेट सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अब इसमें क्या है कि इस प्रकार का जो आयोजन है बॉडी प्लान्स है लोअर एनिमल्स, अभी मैंने एग्जांपल लिया था स्पंज में पाया जाता है, क्योंकि स्पंज जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कहने का मतलब है मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन देयर बॉडी, बट ईच सेल वर्क इंडिपेंडेंटली। कोई भी सेल अपना जो कार्य है वो स्वतंत्र रूप से करती है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है इस प्रकार। और जबकि कोशिकाएं मोर देन 1 टाइप है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं।
तो ऐसी इस प्रकार के आयोजन को हम कहेंगे सेल एग्रीगेट प्लांट्स। इसमें बहुत प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे ट्रोफोसाइट है, क्रोमोसाइट है, ट्रोफोसाइट, पोरोसाइट, कॉनोसाइट, पोरोसाइट। तो इस प्रकार से देखेंगे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, लेकिन जो सेल है वो अपना अलग प्रकार का इंडिविजुअल वर्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या कहेंगे, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। कोशिका पुंज आयोजन यानी कोशिकाओं की गुच्छा, कोशिकाओं का एक समूह जो मिलकर के बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, बट उनमें टिश्यू बनने की कोई अवस्था नहीं पाई जाती है। या कह सकते हैं प्राइमरी स्टेज ऑफ टिश्यू है, लेकिन डेवलपिंग टिश्यू स्टेज नहीं पाई जाती है। इस प्रकार ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पश्चात और इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आर्कियोसाइट एक ऐसी कोशिका है इस प्रकार की सिंगल सेल्ड है और इसमें एक स्यूडोपोडिया भी होता है। ये स्यूडोपोडिया क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है प्रजनन में। इस स्यूडोपोडिया के द्वारा न्यूक्लिएटेड सेल है, इसका न्यूक्लियस है। और ये विशेष प्रकार की कोशिका मैंने इसलिए कहा स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स because they can change themselves any type of cells, that is they are totipotent cells. totipotent cells होती हैं, means शक्तिमान कोशिकाएं की सर्वशक्तिमान कोशिकाएं, ये अपने को दूसरी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। They can change themselves any type of cells. सेकेंड होता है बॉडी प्लान। अंगनाल, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड सेल अंगनाल आयोजन। अब अंगनाल का मतलब होता है कि एक ट्यूब है और वो एक एंड पर क्लोज होती है। तो इस प्रकार का आयोजन किस एनिमल्स में पाया जाता है, थोड़ा सा अगर हम कोलिफर से और आगे की ओर बढ़ें हायर ग्रुप की ओर, जिसमें टिश्यू बनने की स्टेज होती है, वो है सिलेंट्रेट्स, या जिनका दूसरा नाम है निडेरियंस। सिलेंट्रेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे जो पढ़ाएंगे बताएंगे डेट में, क्योंकि इनमें एक कैविटी होती है, सील में बॉडी कैविटी, इनके दो नाम है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। सिलेंट्रेटा और निडेरिया। सिलेंट्रेटा सील मीन्स बॉडी कैविटी and con means intestine. Similarly, nidarians जिनका नाम है निडेरिया मीन्स या निडी मीन्स होता है स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स मीन्स चुभने वाली कोशिकाएं, इसलिए इनका नाम है क्योंकि जो बॉडी कैविटी है वो इंटेस्टाइन की तरह बिहेव करती है, इसीलिए इनका जो नाम पड़ा है सिलेंट्रेटा। और जो दूसरा नाम है निडेरिया, वो निडेरिया क्योंकि इनकी बॉडी पर एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स। चुभने वाली कोशिकाएं या दगने वाली कोशिकाएं होती हैं। अब इन एनिमल्स में अगर हम बॉडी प्लान्स देखें, बॉडी प्लान्स कैसा होता है, हाइड्रा में बहुत उसका कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा। ये हाइड्रा है और इसके ऊपर हाइपोस्टोम के कल्चर होता है जिसको माउथ कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, मींस बॉडी कंप्राइजेस टू लेयर लाइक दिस, और ये टेंटिकल्स लगे रहते हैं। अब ये हाइड्रा है। अभी हमने कहा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मींस दो लेयर,
एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये टेंटिकल्स होते हैं। हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम के जस्ट ऊपर ये एपर्चर होता है, इसको हम कहते हैं माउथ। ये बॉडी है, इस बॉडी को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इस एनिमल को अगर आप देखें तो अभी मैंने कहा ब्लाइंड सेप प्लान। ब्लाइंड सेप प्लान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए माउथ के थ्रू जो भी ये टेंटिकल्स फूड को कैप्चर करते हैं, उसके बाद ये फूड इस माउथ से होकर इस कैविटी में आता है और यहीं पर इसका डाइजेशन होता है। इसकी जो इनर लेयर होती है, एंडोडर्म में कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी होता है फूड का जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो फिर इसी रास्ते से वापस बाहर आता है। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं एक एपर्चर है जो माउथ का वर्क करता है और साथ ही साथ वो एनस का वर्क भी कर रहा है। माउथ और एनस, तो ये एपर्चर दोनों का रोल अदा कर रहा है। इसलिए इस प्रकार के बॉडी प्लान को हम ब्लाइंड सेप प्लान कहते हैं। और ये वैसे मेडिकल के टर्म से अगर देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा भी जा चुका है। क्योंकि जो अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, जब ब्लाइंड सेप प्लान है तो इस प्रकार के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स आर जनरली टू टाइप्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ध्यान रखिएगा आप। फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट एंड सेकंड वन इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पर कई क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो बॉडी प्लान हो गया, दूसरा हम अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लेकर के बात करें तो इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या है कि केवल सिंगल ओपनिंग होती है, उसी रास्ते से फूड आता है बॉडी में, अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यू उसी रास्ते से बाहर जाता है। तो ऐसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ब्लाइंड सेप प्लान। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था 3 टाइप्स बॉडी प्लान होता है। तीसरा जो हमारा है वो नली के अंदर नली। तीसरा बॉडी प्लान क्या है? नली के अंदर नली, मींस ट्यूब विद इन ट्यूब, एक नली के अंदर दूसरी नली। देखिए कैसे, हमारा तीसरा पार्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के अंदर नली प्रकार का आयोजन। थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे डेवलपिंग ग्रुप में, तो जब हम निमेटोड्स एनिलिड्स की ओर पहुंचते हैं तब वहां पर बॉडी कैविटी आप देखेंगे कि एक लेयर होती है वो आगे की ओर, मतलब बॉडी वाल की तरह वर्क करती है, और जो दूसरी ट्यूब होती है वो क्या करती है? एलिमेंट्री कैनाल की तरह बिहेव करती है। देखिए ये अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अर्थवा, केचुआ, इसकी बॉडी कैसे होती है? इस प्रकार से पहला सेगमेंट, उसके बाद इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी होती है। अब ये अर्थवाल की बॉडी है सेगमेंटेड,
अब लास्ट में भी इसी तरह से यहाँ से एक दूसरी ट्यूब होती है, ये माउथ होता है यहाँ पर, और इसके लास्ट सेगमेंट है, ये जो लास्ट सेगमेंट है वो एनस की तरह बिहेव करता है। इसमें देखिए फर्स्ट जो ट्यूब है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ट्यूब क्या है, बॉडी बॉल की तरह बिहेव करती है। सेकंड ट्यूब जो है इसके अंदर वो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल की तरह बिहेव करती है। तो एक नली के अंदर दूसरी नली है, एक नली के अंदर दूसरी नली, मीन्स ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान है। इस प्रकार के बॉडी प्लान को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। एग्जांपल है अर्थवर्म। और इसके बीच में कुछ स्पेस जो बच रहा है, स्पेस जो बचा है तरफ से, ये स्पेस सीलोम कहलाता है, मीन्स बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल के बाहर का स्पेस सराउंडेड बाय बॉडी वॉल, और जो कि बॉडी वॉल के द्वारा घिरा रहता है, उस बॉडी वॉल को हम सीलोम और बॉडी कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। मेडिकल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सीलोम, टाइप्स ऑफ सीलोम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो सीलोम या बॉडी कैविटी जो है इसी को कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये माउथ है, जो भी ये इसका फूड है इस एलिमेंट्री कैनाल में आता है, और आने के बाद ये एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड रेस्क्यू है वो बाहर निकलता है, एलिमिनेट होता है। अब इस प्रकार के बॉडी प्लान को हम क्या कहेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब। और अगर हम यहीं पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो ये कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, क्योंकि अब इसमें देखेंगे एक ओपनिंग है, माउथ की तरह बिहेव कर रही है, दूसरी ओपनिंग जो है वो एनस की तरह बिहेव करती है, इसलिए इसको हम कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहेंगे। और अगर बॉडी प्लान की बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान है। तो थैंक यू बच्चों, हमें उम्मीद है आपने आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बहुत कुछ सीखा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझको कॉल करें। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी और व्हाट्सएप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।